लास्ट वीडियो में हमने स्टाइल ग्रुप के बारे में समझा था। इस वीडियो में हम समझेंगे फॉर्मेट ग्रुप। फॉर्मेट ग्रुप में सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो है इंसर्ट सेल का। तो इंसर्ट में क्या होता है, देखिए एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर एक टेबल को बना रखा है और हमारा उस टेबल में कुछ डाटा हमने फीड कर रखा है रैंडम। जब मैं इंसर्ट पर क्लिक करता हूँ तो वो बोल रहा है इंसर्ट सेल, और जब हम इंसर्ट सेल को क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक देखिए पॉपअप आ जाएगा कि जब हम किसी सेल को इंसर्ट करें तो वो क्या क्या ऑप्शन दे रहा है। तो पहले हम समझते हैं सेल का मतलब क्या है। देखिए इस टेबल में जिस जगह भी डाटा है वो एक सेल है। तो सेल को हम पहले से भी जानते हैं, जहाँ रो और कॉलम आपस में इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारी सेल कहलाती है। अब यदि मुझे इस टेबल में कहीं पर कोई सेल को इंसर्ट करना है, सपोज करो ये सपोज करो ये हमारा 89 वाला जो ऑप्शन है जहां मैंने मिडिल में क्लिक कर रखा है, यहाँ मुझे सेल इंसर्ट करना है। अब जब मैं सेल इंसर्ट करूंगा तो ये जो 89 है ये कहाँ जाएगा। तो ये मुझे पॉपअप इस चीज के बारे में कंफर्म कर रहा है कि अगर आप यहाँ पर नया कोई सेल इंसर्ट कर रहे हो, यहाँ पर हम रो या कॉलम इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम एक सेल इंसर्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर केवल एक सेल इंसर्ट करता हूँ तो ये जो पोजीशन पर डाटा है ये कहीं ना कहीं तो मूव होगा। तो ये मुझे ऑप्शन दे रहा है कि अगर आप इंसर्ट करते हैं तो वो आपकी जो सेल है वो राइट चली जाए, या सेल है अवेलेबल जो करंट पोजीशन में वो डाउन चली जाए। तो देखिए पहले मैं राइट पे क्लिक करता हूँ। अगर मैं राइट पे क्लिक करूंगा तो देखिए ये दो जो सेल यहाँ थी एक स्पेस राइट साइड में मूव हो गई। तो मेरा ये सेल शिफ्ट राइट हो गया। मैं एक बार कंट्रोल जेड कर देता हूँ, दोबारा इंसर्ट सेल पे जाते हैं, और अगर एक बार हम देखेंगे शिफ्ट सेल डाउन डाउन वाला ऑप्शन में करता हूँ तो देखिए ये डाटा मेरा यहाँ टेबल से नीचे खिसक गया, यहाँ एक सेल इंसर्ट हो गई। तो सेल इंसर्ट करने का प्रॉब्लम बस यही होता है कि जो हमारा फॉर्मेट है वो पूरा चेंज हो जाता है। अगर आप राइट करेंगे तो डाटा आपका राइट में भाग जाएगा, अगर आप बिलो करेंगे सेल शिफ्ट डाउन करेंगे तो हमारा ये भी टेबल से चेंज हो गया। तो हम अपना अगर फॉर्मेट चेंज नहीं करना चाहते तो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है या तो आप रो को इंसर्ट कर लो या कॉलम को इंसर्ट कर लो। तो मैं एक बार इसको कंट्रोल जेड करता हूँ और फिर दोबारा देखिए यहाँ के ऑप्शन पे जाता हूँ। तो इस बारे देखो इसके नीचे है इंटायर रो या इंटायर कॉलम। तो इस पोजीशन पे अगर मैं रो को इंसर्ट करूंगा, देखिए 89 है 67 111। तो अगर मैं रो को इंसर्ट करूंगा तो रो पे क्लिक करते हैं, रो को इंसर्ट करेंगे तो देखिए ऊपर की साइड में मेरा रो इंसर्ट हो गया। तो हम जब भी रो इंसर्ट करते हैं जिस एक्टिव सेल पर पोजीशन के बाद जब हम ये क्लिक करेंगे, सपोज करो जहां पर ये मेरा रेक्टेंगल आइकन बना हुआ है ये सेल मेरा एक्टिव सेल है, इस जगह पे रख के जैसे ही मैं रो इंसर्ट करूंगा रो मेरी अबव साइड में इंसर्ट हो जाएगा। तो ये मेरा रो इंसर्ट हो गया। इसी तरह अगर मुझे कॉलम इंसर्ट करना है तो कॉलम मेरे हमेशा लेफ्ट में इंसर्ट होता है। देखिए अभी हम दोबारा इस पे जाएंगे इंसर्ट सेल में और इस बार इंटायर कॉलम इंसर्ट करेंगे तो देखिए ये मेरे लेफ्ट साइड में कॉलम इंसर्ट हो गया। तो ये होता है हमारा रो इंसर्ट करना, कॉलम इंसर्ट करना और सेल इंसर्ट करना। इसमें अगर नीचे की तरफ देखें तो इंसर्ट सीट रो का मतलब है आपकी रो इंसर्ट करना और इंसर्ट सीट कॉलम का मतलब है आपका कॉलम इंसर्ट करना। ये दोनों वही ऑप्शन है जो हमने अभी पहले पढ़े हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है इंसर्ट सीट। ये क्या होता है इंसर्ट सीट, देखिए जैसे अभी हमारे पास 1 7 1 6 5 2 3 4 ये इस तरह से सीट है, लास्ट सीट 7 है। अगर मैं इंसर्ट सीट कर दूंगा तो देखिए एक नया सीट इंसर्ट 8 मेरा यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं इंसर्ट सीट करना। जिस आप सीट पे काम कर रहे हो एक नया ही सीट आप इंसर्ट कर लें। तो ये हमारा इंसर्ट का पहला ऑप्शन यहाँ पर क्लियर होता है। तो हमने इंसर्ट वाला ऑप्शन पूरी तरह समझ लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है डिलीट का। जैसे इंसर्ट का ऑप्शन था ऐसे ही डिलीट का ऑप्शन है। सपोज करो मैं इस वाली सेल को सिलेक्ट करता हूँ और अपने डिलीट के पहले ऑप्शन को जहाँ पर मेरा डिलीट सेल्स लिखा हुआ है इसको क्लिक करूँगा तो एक नया विंडो मेरे पास ओपन होके आ जाएगा जैसा कि इंसर्ट में आ रहा था। अब ये भी इसमें यही ऑप्शन पूछेगा कि अगर मैं इस सेल को डिलीट करता हूं तो जो इसके पास की सेल्स हैं उसकी पोजीशन किस तरह से मूव होनी चाहिए, वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएं या अप में शिफ्ट हो जाएं। तो देखिए यहाँ पर इस रो में 45 46 47 और मैंने 46 की सेल को अगर मैं डिलीट करता हूं तो ये
47 की जो सेल की पोजीशन है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन है शिफ्ट सेल लेफ्ट। तो जैसे ही मैं 46 को डिलीट करता हूँ, ओके करता हूँ, तो देखिए 47 मेरा मूव होके उसकी 46 की जगह पे आ गया। अब ये इसने इसकी जगह को, इसकी जो पोजीशन प्लेस था इसको फिल कर लिया, और जो मेरा टेबल का ये जो फॉर्मेट बना हुआ था डाटा का वो फिर मेरा खराब हो गया। तो मैं इसको भी कंट्रोल जेड करता हूँ और दूसरा ऑप्शन देखता हूँ। दूसरा ऑप्शन में ये है शिफ्ट सेल अप। तो अगर मैं इसको ओके करता हूँ तो देखिए नीचे से जैसे ही वो सेल खाली हुआ, पोजीशन उसका खाली हुआ, नीचे वाला डाटा ऊपर शिफ्ट हो गया। तो अगेन मेरा देखो यहाँ पे ब्लैंक रह गया। तो जब हम किसी सेल को डिलीट करते हैं या इंसर्ट करते हैं, हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारे पूरे डाटा का जो फॉर्मेट है वो हमारा चेंज हो जाएगा। मैं अभी अगेन कंट्रोल जेड करता हूँ। इसके बाद दोबारा इसके थर्ड ऑप्शन पे आता हूँ, तो इंटायर रो इंटायर कॉलम। तो जब हम इंटायर रो को सिलेक्ट करेंगे तो ये 46 वाली पूरी रो ही डिलीट हो जाएगी, और कॉलम में ये मेरा सी जो कॉलम है ये पूरा डिलीट हो जाएगा। तो मैं जैसे इंटायर रो करूँगा देखिए 45, 46, 47 वाली पूरी रो मेरी डिलीट हो जाएगी। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, एक बार इस पोजीशन पे इंटायर कॉलम करूंगा तो देखिए सी ये 23, 46 वाला ये जो सी नंबर का कॉलम है, मैं इंटायर कॉलम सेलेक्ट करूंगा और ये मेरा पूरा कॉलम डिलीट हो गया, और इधर वाला कॉलम मेरा यहाँ पे मूव होके आ गया। तो ये हमारा, जैसे हमारा इंसर्ट का ऑप्शन था ऐसे ही मेरा ये डिलीट का ऑप्शन काम करता है। मैं दोबारा कंट्रोल जेड कर देता हूँ। अब देखिए इसमें जो इसके बाद है डिलीट सीट रो डिलीट सीट कॉलम। तो डिलीट सीट रो डिलीट सीट कॉलम हमारा सेम वही है जो हम अभी पहले, इससे पहले कि डिलीट सेल के ऑप्शन में कर रहे थे। सीट रो डिलीट करने से रो डिलीट हो जाएगी, और डिलीट सीट कॉलम करने से कॉलम डिलीट हो जाएगा। इसके नीचे है डिलीट टेबल रो डिलीट टेबल कॉलम। अब इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए यहाँ पर लिखा है सीट रो और यहाँ पर है टेबल रो। इसका मतलब जब मैं सीट रो सेलेक्ट करता हूं तो पूरे सीट की वो रो डिलीट होगी, और अगर मैं टेबल रो सेलेक्ट करूंगा तो केवल ये जो मेरा डाटा है, जिसको अगर अगर सपोज करो मैं इस टेबल में इसको कन्वर्ट कर दूं, तो केवल इस टेबल के अंदर की रो डिलीट होगी, इसके बाहर अगर कुछ लिखा होगा तो वो डिलीट नहीं होगा। हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैं इस डाटा को टेबल में कन्वर्ट करता हूँ। टेबल में कन्वर्ट करने के लिए देखिए आप फॉर्मेट एज टेबल हमने पहले पढ़ा था वो कर सकते हैं, या इसका एक शॉर्टकट है, आप कंट्रोल टी दबा दीजिए अपने। तो हमने जैसे ही कंट्रोल टी प्रेस किया हमारे पास ये क्रिएट टेबल का ऑप्शन आ गया सेम। क्योंकि मेरे पास कोई हेडिंग नहीं है तो मैं इसको टिक नहीं करूंगा और ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद ये डाटा मेरा टेबल में कन्वर्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं समझने के लिए, इसके बाहर हम अपना कुछ डाटा लिख देते हैं। देखिए अब मैं क्या करता हूँ, ये 45, 46, 47 वाले में बीच में ही 46 वाली सेल को सिलेक्ट किया, और डिलीट में इस बार जब हम क्लिक करेंगे, डिलीट टेबल रो पे मैं क्लिक करूंगा। टेबल रो पे जब मैं क्लिक करूंगा तो देखिए ये मेरा इस रो में यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। अगर मैं डिलीट टेबल रो करता हूं तो ये 3 डिलीट नहीं होगा, केवल ये टेबल के अंदर का डाटा डिलीट होगा। हम प्रैक्टिकली करते हैं। देखिए टेबल रो पे मैं क्लिक करूंगा, ये टेबल के अंदर की रो डिलीट हो गया, और मेरा 3 यहीं के यहीं है। मैं एक बार कंट्रोल जेड कर देता हूं। अगर मैं डिलीट सीट रो को सिलेक्ट करता तो पूरी सीट की ये रो डिलीट हो जाती, और यहाँ पर देखिए 2, 3, 4 है, 3 भी इसके साथ डिलीट होगा अगर मैं डिलीट सीट रो करूँ तो। जैसे योगे करूँगा देखिए यहाँ 3 भी डिलीट हो गया बाहर। तो ये आपको डिफरेंस यहाँ पे क्लियर समझ में आ गया होगा कि डिलीट सीट रो में पूरी सीट की रो या पूरा सीट का कॉलम डिलीट होगा, और सेम वे में टेबल रो में टेबल का डिलीट होगा रो, और टेबल कॉलम में केवल टेबल का कॉलम डिलीट होगा। अगर मैं यहाँ पर कोई चीज़ लिख दूँ ऊपर उसके कॉलम में तो कॉलम उसका इफेक्ट अनइफेक्टेड रहेगा, केवल टेबल के अंदर का कॉलम जो है वो डिलीट होगा। अच्छा, इसके बाद सबसे लास्ट ऑप्शन है डिलीट सीट्स। इसका मतलब है आप जिस सीट पे काम कर रहे हैं वो आपकी पूरी सीट डिलीट हो जाएगी। देखिए हम इसको डिलीट सीट, जैसे अभी मेरा सीट 7 हाईलाइट है, मैं सीट 7 पे काम कर रहा हूँ, और अगर मैं डिलीट सीट का क्लिक करूँ तो ये मुझसे एक वार्निंग अलर्ट बोलेगा कि अगर आपने ये सीट डिलीट करी तो ये परमानेंट डिलीट हो जाएगी, आप इसको अंडू नहीं कर सकते। तो इसलिए कभी भी किसी सीट को डिलीट करें तो काफ़ी सोच समझ के करें। उसका डाटा अगर उसमें है तो आप उसे फिर रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो मैं अभी इसको कैंसिल कर दे रहे हैं क्योंकि हमें समझना है। अगर डिलीट करूँगा तो ये डिलीट 7 परमानेंट सीट 7 डिलीट हो जाएगा। देखिए इसको समझने के लिए मैं देखता हूँ, अगर किसी ये सीट मेरा खाली है सीट 4,
मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ 1 2 3। ओके, शीट 4 में मेरा डाटा 1 2 3 लिखा हुआ है। मैं इस शीट को डिलीट करने के लिए जाता हूँ। इसने मुझसे ऑप्शन पूछा, मैं डिलीट करूँगा। अब देखिए शीट 4 डिलीट हो गया। अब मैं कंट्रोल जेड अगर करूँगा तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ना ही मेरे पास अंडू ये हाईलाइट हो रहा है। तो ये शीट का हमारा ये वार्निंग जो देता है, ये इसीलिए देता है आप इसको रिकवर नहीं कर सकते। सपोज करो मैं यहाँ पर एक सीट अगेन इंसर्ट कर लेता हूँ। अगर आपने इस सीट में कोई डाटा नहीं लिखा हुआ है, मतलब ये सीट ब्लैंक है, तो ये आपसे फिर डिलीट करते समय ऑप्शन नहीं पूछेगा, क्योंकि आपका इसमें कोई डाटा है ही नहीं, तो कोई लॉस होने का हमारा ऑप्शन है ही नहीं। ये केवल तभी आपसे ये ऑप्शन पूछेगा जब आपका कोई सीट में डाटा है। जैसे अभी देखिए ये सीट 3 सेलेक्टेड है, ये बिल्कुल ब्लैंक है। मैं अगर डिलीट के ऑप्शन पे जाता हूँ तो ये बिना मुझसे कुछ पूछे उसको डिलीट कर देगा, कोई वार्निंग नहीं देगा। तो डिलीट का ऑप्शन का ही हमें ध्यान रखना है। अगर डाटा है तो ये ऑप्शन पूछेगा, नहीं है तो ऑप्शन नहीं पूछेगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो है फॉर्मेट का। देखिए फॉर्मेट, ये इसको काफ़ी अच्छी तरह हमें समझना है, क्योंकि इसका बेसिक हम अपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं। फॉर्मेट पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो पहला ऑप्शन है सेल साइज में रो हाइट, ऑटो फिट रो हाइट, कॉलम वेट, ऑटो फिट कॉलम वेट एंड डिफॉल्ट विड्थ। रो हाइट का क्या मतलब है? देखिए रो हाइट का मतलब है ये जो रो है इसकी, देखिए ये कुछ हाइट है। आप इसको मैनुअली अगर चेंज करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ से ड्रैग करके मैं इसकी हाइट को बढ़ा सकता हूँ, कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। आप जैसे ही जब आप दो रो के बीच में कर्सर लेंगे तो उसका आपका आइकन जो है वो डबल साइड एरो में चेंज हो जाएगा, और आपका जैसे ही ये आइकन चेंज हो आप अपने माउस पे क्लिक बटन दबाइए लेफ्ट वाला और इसको ड्रैग कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसकी पोजीशन मैनुअली कर रहे हैं। एक बार थर्ड नंबर की रो के किसी भी सेल को क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से रो हाइट पे जाऊँगा तो देखिए अभी इसकी रो की जो हाइट है वो 26 दिखा रहा है। मैं इसको अगर 15 कर दूं तो देखिए इस 3 नंबर की रो की हाइट पे ध्यान देंगे हम। जैसे ही ओके करूंगा देखिए ये हाइट बहुत कम हो गई। अगर आपको इंक्रीज करना है दोबारा रो हाइट पे जाइए। अब यहाँ पे 15 है, आप इसको 25 कर दीजिए तो ये चेंज हो जाएगा। तो जिस जगह की मुझे रो की हाइट चेंज करनी है उस रो में किसी भी एक सेल को आप एक्टिव सेल बनाइए और उसके बाद इस पोजीशन पे जाके इस ऑप्शन से हम उसकी हाइट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हमारा इसके नीचे है ऑटो फिट रो हाइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप कोई डाटा किसी रो में लिख रहे हैं और आप चाहते हैं ऑटोमेटिक उस डाटा के हिसाब से रो की हाइट सेट हो जाए। देखिए जैसे मैं अभी जानबूझ से इस रो की हाइट बढ़ा देता हूँ, इतना मैंने बढ़ा दिया। अब देखिए ये मैंने इस यहाँ पर जो मेरा डाटा लिखा है कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, इसके ऊपर क्या है, ये मुझे अनवांटेड स्पेस दिखाई दे रहा है। तो अब मैं चाहूँ कि ये ऑटोमेटिक फिट हो जाए तो मैं इस रो को सेलेक्ट करूँगा या किसी इसकी एक सेल को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर ऑटो फिट रो हाइट पे क्लिक करूँगा और वो मेरा ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी उसकी हाइट। तो इसको बोलते हैं ऑटो फिट रो हाइट। इसके बाद सेम जैसे रो की हाइट का है ऐसे ही मेरा कॉलम की विड्थ का ऑप्शन है। देखिए कॉलम विड्थ, अभी सपोज करो जैसे मैं इस जगह पे क्लिक कर लेता हूं तो ये मेरा डी वाले कॉलम में मैंने इस सेल को क्लिक कर रखा है। अगर मैं इसकी जो विथ है, विथ होती है ये हॉरिजेंटल जो है और हाइट है वर्टिकल। तो जो इसकी विथ है अगर मुझे इसको बढ़ाना है मैनुअली तो अगेन मैं देखिए दो कॉलम के बीच की जो रो है जैसे ही वहां पे कर्सर लाऊंगा ये डबल साइड एरो स्ट्रेच वाला मेरे पास ऑप्शन आएगा और मैं लेफ्ट क्लिक करके उसको ड्रैग कर सकता हूं। तो मैंने सपोज करो इसकी जो विथ है इतना इंक्रीज कर दिया। अब मैं अपने ऑप्शन पे जाऊंगा कॉलम विथ, कॉलम विथ पे जाऊंगा तो आप मैनुअली डिजिट के साथ इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी 15.67 है, मैं अगर इसको 20 कर दूं तो देखिए इस वाले कॉलम की जो विथ है और ज़्यादा बढ़ गई। ऐसे ही मैं मैनुअली कम कर सकता हूँ। दूसरा ऑप्शन है ऑटो फिट कॉलम विथ। जैसे हमारा रो का हाइट ऑटोमेटिक हमारे कंटेंट के, हमारे डाटा के हिसाब से एडजस्ट हो गया था, इसी तरह से अब हमारा जो विथ है उसमें जो डाटा है उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। देखिए जैसे ही मैं ऑटो फिट कॉलम विथ करूँगा ये कॉलम में जो डाटा है उसको जितनी विथ की रिक्वायरमेंट है उतनी विथ में ये ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं ऑटो फिट कॉलम विथ।
तो इस तरह से हम ऑटो फिट कॉलम विथ को समझ सकते हैं। अगर आपको ये वाला ऑप्शन नहीं करना है तो आप जिस जगह की कॉलम को आपको ऑटोमेटिक करना है आप वहाँ पर अपना कर्सर ले जाइए, जैसे ही आपका आइकन चेंज हो वहाँ पर डबल क्लिक करिए तो वो ऑटोमेटिक अपनी जो विथ है उसमें आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस चीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है डिफ़ॉल्ट विथ। देखिए जब हम किसी सीट को ओपन करते हैं तो इनिशियली हमारे पास रो की हाइट और कॉलम की एक विथ हमें टेबल ऑटोमेटिक देती है। अगर आपको देखना है कि वो डिफ़ॉल्ट विथ कितनी है तो आप यहाँ क्लिक करिए तो आपको दिखाई दे जाएगा कि वो 10 जो है हमारी डिफ़ॉल्ट होती है। अगर आप चाहें कि भाई नहीं 10 से मुझे ज़्यादा विथ चाहिए तो यहाँ आप सपोज करो 15 कर दें। अब देखिए ये हमारी डिफ़ॉल्ट विथ थी। अगर आप इसको चेंज करेंगे तो पूरी इस सीट में जितने भी कॉलम हैं सबकी विथ चेंज हो जाएगी डिफ़ॉल्ट में। जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा देखिए पूरा मेरा सीट का सारे कॉलम की विथ चेंज हो गई। तो जब हम इनिशियली हम किसी सीट को ओपन करते हैं तो उसमें जो विथ होती है उसकी डिफ़ॉल्ट जो है उसकी वैल्यू को भी हम चेंज कर सकते हैं। मैं इसको डिफ़ॉल्ट पे 10 पे ही सेट कर देता हूँ। अब आता है हमारा नेक्स्ट हाइड एंड अनहाइड। ये क्या होता है? देखिए जब हम किसी रो पे काम कर रहे हैं, सपोज करो मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है और ये टेबल देखिए मैंने थोड़ी सी अपनी बढ़ा दी। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ये कॉलम, मुझे अभी मैं नहीं चाहता कि ये किसी को दिखाई दे, ये वाला कॉलम जिस पे मैंने 1 लिख दिया है। तो अगर मुझे इसको हाइड करना है तो मैं इस कॉलम को सेलेक्ट करूँगा, हाइड एंड अनहाइड पे जाऊंगा और हाइड कॉलम्स का जो ऑप्शन है उसको क्लिक करूंगा तो देखिए 1 वाला कॉलम हाइड हो जाएगा। और जिस जगह पे ये हाइड होगा वहां के ऊपर जो इसके लेफ्ट में कॉलम है और जो इसके राइट में कॉलम है वहां की थोड़ी सी जो लाइन है वो आपको डार्क दिखाई देगी, जिससे आपको देखते ही ये पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच में वो कोई कॉलम हाइड है। अब आपको यदि इस कॉलम को दोबारा अनहाइड करना है तो जिन दो कॉलम के बीच में वो हाइड हुआ है आपको पहले वो दोनों कॉलम सेलेक्ट करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आप हाइड अनहाइड पे जाएंगे और अनहाइड कॉलम पे क्लिक करेंगे तो वो आपका कॉलम अनहाइड हो जाएगा। मैं दोबारा सपोज करो कॉलम 3 को मुझे हाइड करना है। मैं अब इस ऑप्शन से ना जाके अगर यहीं पे अपना राइट क्लिक करता हूँ तो राइट क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे हाइड का ऑप्शन है, मैं हाइड पे क्लिक करूँगा, हाइड हो गया। और अनहाइड करने के लिए इन दोनों कॉलम को सेलेक्ट करूँगा क्योंकि वो ये जो डार्क एरिया आ रहा है वो इन दो कॉलम के बीच में है। और यहाँ से भी राइट क्लिक करूँगा और अनहाइड के बटन को क्लिक करूँगा तो वो मेरा अनहाइड हो जाएगा। तो ये होता है हाइड और अनहाइड होना। इसकी ज़रूरत केवल जब होती है जब आपने किसी टेबल को बनाया है लेकिन किसी पर्टिकुलर कॉलम को आप दिखाना नहीं चाहते। सेम वे में सपोज करो अगर आप इस रो को जहाँ पर कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 लिखा हुआ है इस रो को आप शो नहीं करना चाहते हो तो आप इस रो को हाइड करने के लिए हाइड अनहाइड पे हाइड रो पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा रो हाइड हो जाएगा। और इसको अगेन दोबारा शो करने के लिए आप इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से राइट क्लिक करिए तो देखिए अनहाइड का ऑप्शन आ रहा है, या फिर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप क्लिक करके हाइड अनहाइड में अनहाइड रो पे क्लिक कर दीजिए तो ये आपका अनहाइड हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक रो या मल्टीपल रोज या मल्टीपल कॉलम को सेलेक्ट करके हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। तो जैसे हम रो और कॉलम को हाइड या अनहाइड करते हैं उसी तरीके से हम अपनी पूरी सीट को भी हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। जैसे अभी मेरा टेबल 2 वाला जो है टैब ये सिलेक्टेड है, टेबल 2 मेरी सीट सिलेक्टेड है और मैं फॉर्मेट पे जाऊंगा और जहाँ पर हाइड अनहाइड है वहाँ पर एक हाइड सीट का भी ऑप्शन है। तो मैं जैसे ही हाइड सीट करूँगा और टेबल 2 मेरी सेलेक्टेड है तो देखिए टेबल 2 अब मेरी यहाँ से हाइड हो गई। अब इसको दोबारा अनहाइड करने के लिए सेम तरीका है, आप दोबारा यहाँ पर जाइए फॉर्मेट में और अनहाइड करने के लिए अब आपको नीचे देखिए यहाँ पर इसको दो सीट्स को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप अनहाइड पे सीट पे क्लिक करिए और आपका ये पूछेगा कि आपने जो जो सीट हाइड कर रखी है यहाँ पर आपको वो लिस्ट दिखाई देगी। तो आपने टेबल 2 को हाइड किया था,
आप अनहाइड करने के लिए आप उसको सिलेक्ट करिए, या यहाँ पर आपने अगर कई सीट हाइड कर रखी होती तो उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करिए जिसको आपको अनहाइड करना है, और यहाँ ओके कर दीजिए, और ओके करते ही वो हमारी सीट हमें वापस दिखाई देने लग जाएगी। तो इस तरह से हम किसी भी सीट को भी हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है जब हमें किसी चीज़ को शो नहीं करना होता। इसके बाद आता है, देखिए ये है ऑर्गेनाइज सीट्स। ये क्या होता है, इसमें हमारा रीनेम सीट का ऑप्शन है, मतलब आप जिस सीट पे काम कर रहे हो अगर आप उसको रीनेम करना है तो यहाँ से जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए वो सीट आपकी सेलेक्ट हो जाएगी, और यहाँ अपना आप कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैं सपोज करूँ, मैं इसका नाम दे देता हूँ टेबल 1, तो मैंने ये नाम दे दिया। तो इस तरह से आप इस सीट को सेलेक्ट करके यहाँ से नाम चेंज कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से नाम चेंज नहीं करना तो इस टेबल 1 जहाँ पर लिखा है वहाँ पर अपना कर्सर ले जाइए और डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक करते ही ये सेलेक्ट हो जाएगा, और फिर आप उसका नाम चेंज कर सकते हैं। मैं दोबारा दे देता हूँ टेबल 2। तो किसी सीट का नाम चेंज करने के लिए आप यहाँ से रीनेम कर सकते हैं या उस सीट पर डबल क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आता है मूव और कॉपी सीट। देखिए मूव सीट का क्या मतलब है, ये सपोज करो यहाँ टेबल 2 लिखा है, मुझे इस टेबल 2 वाली सीट को सीट 2 के आगे लाना है। जब मुझे किसी सीट की पोजीशन मूव करनी है तो मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा और फिर उसकी पोजीशन को मूव करूंगा। तो जैसे मैंने लेफ्ट क्लिक किया, फिर देखिए ये ऑप्शन आ रहा है मूव करने के लिए, और इसको सेलेक्ट करके देखिए इधर अपने सीट 2 की तरफ ड्रैग करेंगे तो देखिए ये ऊपर एक एरो बना आ रहा है, और जहां पर आपको वो एरो पोजीशन बताएगा कि आप क्या यहाँ इसको ड्रॉप करना चाहते हैं। जैसे ही मैं इसको क्लिक छोड़ूंगा वो उस पोजीशन पे ड्रॉप हो जाएगा। सपोज करो मैं सीट 1 को सबसे आगे लाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करके प्रेस करूंगा, और देखिए ये कर्सर मेरा ऊपर जो एरो है वो आता जा रहा है, और देखिए सबसे लास्ट में आ गया। मैं यहाँ ड्रैग करूंगा, सबसे लास्ट में सीट 1 आ गया। तो आप यहाँ से इसको मैनुअली कर सकते हैं, और अगर आपको मैनुअली नहीं करना है तो देखिए मूव और कॉपी सीट पे आप क्लिक करिए तो आपकी ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब जैसे ही आपने इसको ओपन किया, आप सीट 1 पे यहाँ क्लिक करिए, और सीट 1 को आपको जिस जगह पे मूव करना है आप उस पोजीशन पे ये कर्सर अपना ले जाइए। जैसे सीट 2 के बाद मुझे मूव करना है तो मैं यहाँ पर एक अपना हाईलाइट एरिया ले जाऊंगा। आप माउस से चाहे तो इस पोजीशन को सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कर्सर से इस पोजीशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैं सीट 2 के बाद इस पोजीशन को सिलेक्ट करता हूँ और ओके करूँगा। सीट 1 को मुझे मूव करना है इस पोजीशन पे, तो जैसे ही ओके करूँगा तो देखिए सीट 1 अब सीट 2 के पास आ गया। तो इस तरह से हम किसी भी पोजीशन को हम इस फॉर्मेट के ऑप्शन से मूव कर सकते हैं, या फिर हम मैनुअली मूव कर सकते हैं। मैं दोबारा एक बार दिखाता हूँ। देखिए मुझे अभी सीट 1 है, मुझे मूव करना है सीट 1 को, तो जिस जगह मूव करना है आप उस जगह की सेलेक्ट कर लीजिए। सब कुछ को यहाँ पे लिखा है मूव टू एंड, मैं यहाँ पर अपना पोजीशन सेलेक्ट करूँगा, मैं क्लिक करके ओके करूँगा, सबसे लास्ट में मेरा सीट 1 आ जाएगा। तो ये हमारा सीट का मूवमेंट है। इसके बाद आता है हमारा इसी में जो ऑप्शन है वो है मूव और कॉपी सीट। कॉपी सीट करने के लिए अगर आपको कॉपी करना है तो पहले में आप इसको यहीं से देख लेते हैं। हम इस पर हम राइट क्लिक करेंगे। देखिए लेफ्ट क्लिक होती है किसी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए, और राइट क्लिक होता है उसके ऑप्शन देखने के लिए। तो जब मैं राइट क्लिक करूँगा किसी सीट के ऊपर तो देखिए वो मुझे ऑप्शन दिखाएगा उस सीट के लिए क्या क्या ऑप्शन है। तो मैंने जब राइट क्लिक किया तो देखिए ये जैसे अभी ये वाली सीट सेलेक्टेड है, मैं इसको राइट क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए ये ऑप्शन मुझे दे रहा है, आप इसको डिलीट, रीनेम, मूव और कॉपी, तो इस तरह से ऑप्शन देता है। अब आपको अगर ये कॉपी करना है तो सीट 1 है, जैसे मुझे ये कॉपी करनी है तो मूव और कॉपी पे मैं यहाँ से भी क्लिक करूँगा, तब भी देखिए मेरे पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो अब ये यहाँ पर बोल रहा है क्रिएट ए कॉपी, मूव वाले ऑप्शन में ही नीचे की साइड में लिखा है क्रिएट ए कॉपी। तो जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर मेरा कौन सा सीट सेलेक्टेड है, यहाँ पे सीट 2 बना हुआ है, और क्रिएट ए कॉपी इस पोजीशन पर अब मैं पोजीशन सेलेक्ट कर लेता हूँ मूव टू एंड, इस पोजीशन में मुझे एक कॉपी क्रिएट करनी है। तो मैं ओके करूंगा तो देखिए सबसे लास्ट की पोजीशन पे सीट 1 2 करके लिखा आ गया, आपने उस चीज़ की एक कॉपी कर दी। इस चीज़ को एक बार दोबारा समझते हैं हम इस ऑप्शन से। अगर आपको किसी सीट को कॉपी करना है, सपोज करो ये टेबल 2 जिस पे लिखा है मुझे इसको कॉपी करना है, मैं इस जगह पे जाऊंगा और मूव और कॉपी सीट सेलेक्ट करूंगा। मूव और कॉपी सीट सेलेक्ट करने के बाद नीचे ये ऑप्शन है क्रिएट ए कॉपी, इसको क्लिक करूंगा,
और फिर इस जगह से अपना कर्सर पे कहीं क्लिक करके उसकी पोजीशन डिसाइड करूँगा कि किस जगह पे मुझे वो कॉपी करके रखना है। ये देखिए सबसे फर्स्ट पोजीशन है, मुझे सबसे टॉप में मतलब पहली पोजीशन यहाँ पर मुझे इस टेबल 1 की कॉपी चाहिए, टेबल 2 की सॉरी कॉपी चाहिए। यहाँ क्लिक क्लिक हो रखा है मेरा, मैं ओके करूँगा तो सबसे आगे मेरा टेबल 2 की कॉपी आ जाएगा। तो हमें नीचे कॉपी सिलेक्ट करना है और पोजीशन सिलेक्ट करना है। तो हमारा ये ऑप्शन मूव और कॉपी हो गया। इसके बाद आता है हमारा टैब कलर। जो ये टैब बने हुए हैं आप इनको कलर भी कर सकते हैं। अभी मेरा टेबल 2 सिलेक्टेड है, मुझे इस टैब को कलर देना है। तो देखिए जैसे ही मैं इस पे अपना कर्सर ले जाऊंगा ये मुझे ऑप्शन देगा, आप यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट करिए और ओके करिए और देखिए उस टेबल का वो जो हमारा टैब है उसका कलर यहाँ पर आपको दिखाई देने लग जाएगा। तो इस तरह से किसी भी सीट को आप सिलेक्ट करिए, जैसे सीट 1 है, यहाँ से आप उसको कलर दे सकते हैं। मैं ये वाला कलर सेलेक्ट करता हूँ, ये कलर हो गया। या फिर आप इस पर राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करते ही यहाँ भी एक ऑप्शन आएगा टैब कलर का, आप यहाँ से भी उसको कलर दे सकते हैं। तो आप राइट क्लिक करके चाहे यहाँ से ऑप्शन देखिए या आप फॉर्मेट में ऑप्शन पे जाके यहाँ से ऑप्शन देखिए। तो ये हमारे ऑप्शन थे टैब कलर का। इसके बाद आता है देखिए प्रोटेक्ट सीट। ये क्या है, अगर आप किसी सीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, मतलब आपने सपोज करो कोई सीट बना दी, ये सीट बनी हुई है, अब आप चाहते हो आपने जो बना रखा है उसमें कोई और कोई चीज़ डिलीट या ऐड ना कर पाए, तो आप इस सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ पर प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद देखिए ये आपसे ऑप्शन पूछेगा कि अगर आपको क्लिक करने के बाद देखिए ये आपसे ऑप्शन पूछेगा कि अगर आपको अपनी सीट को प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट द सीट एंड कंटेंट ऑफ लॉक्ड सेल, तो आप यहाँ पर पासवर्ड दीजिए। मैं सपोज करो 123 पासवर्ड दे देता हूँ। वेरीफाई के लिए पूछेगा 123, यहाँ से मैं उसको वेरीफाई कर दूंगा। इसके बाद देखिए ये नीचे क्या ऑप्शन दे रहा है, अलाउ यूजर्स ऑफ दिस सीट टू सेलेक्ट लॉक्ड सीट, सेलेक्ट अनलॉक्ड सीट, फॉर्मेट सेल। तो आप चाहें तो यहाँ से उन यूजर्स को कुछ ऑप्शन दे सकते हैं कि वो क्या कर सकते हैं। जैसे इंसर्ट रो करना चाहते हैं, अगर आप इंसर्ट रो पर क्लिक कर देंगे तो वो इंसर्ट रो कर लेंगे, और अगर आप हटा देंगे तो वो इंसर्ट रो नहीं कर पाएंगे। तो मैं अभी ये सारे इनके ऑप्शन हटा देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। जैसे ही देखिए मैंने ओके किया, यहाँ पर टेबल 2 के ऊपर एक देखिए लॉक 1 के ऑप्शन आ गया। अब सपोज करो आप यहाँ 47 पे जाएंगे तो देखिए अब आप किसी भी सेल को सेलेक्ट भी नहीं कर सकते। आप कहीं भी क्लिक करिए आपका कुछ भी सेलेक्ट नहीं होगा। तो ये है लॉक। अगर आप इसको अनलॉक करना है तो इस सीट पे आप दोबारा जाइए, तो ये आपके पास यहाँ पर इस बार अनप्रोटेक्ट सीट का जो ऑप्शन कहेगा अनप्रोटेक्ट करना है। आपसे ये पासवर्ड मांगेगा अनप्रोटेक्ट करने के लिए। आप इसको पासवर्ड जो आपने रखा है 123 मैंने दिया था आप उसको दीजिए और ये आपकी अनप्रोटेक्ट हो जाएगी। उसके बाद देखिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी डिलीट कर सकते हैं, कंट्रोल जेड कर सकते हैं। अगेन मैं इस चीज़ को दोबारा हम देखते हैं। जैसे ही आपने प्रोटेक्ट सीट पे गए तो ये आपसे जो ऑप्शन पूछ रहा है प्रोटेक्ट सीट में, शुरू में अगर मैं इन दो को अगर क्लिक करके रखता हूँ, मतलब सेलेक्टेड लॉक्ड सेल, सेलेक्टेड अनलॉक्ड सेल, अब मैं अगर ओके करता हूँ तो आप एटलीस्ट सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए इससे क्या फ़ायदा होता है कि अगर आप किसी चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं तो उसका कंटेंट आपको यहाँ दिखाई देता है। सपोज करो आपने यहाँ कोई फॉर्मूला लगा रखा होता, अगर आपको केवल फॉर्मूला देखना है और कुछ नहीं करना है तो आप सेलेक्ट सीट, आप उस सेल को सेलेक्ट करके एटलीस्ट वो फार्मूला देख सकते हैं। लेकिन अगर आप सिलेक्शन को भी लॉक कर देंगे तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको उस क्लिक में यहाँ कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आपकी वो सीट ही, आपका वो सेल ही सेलेक्ट नहीं होगा। तो ये इस तरह से हम अपनी किसी भी सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं या अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं। मैं अनप्रोटेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो हम इस तरह से किसी भी सीट को प्रोटेक्ट या अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए लॉक सेल है। प्रोटेक्शन में हमारी इनिशियली जो सेल होती हैं ये लॉक सेल पे क्लिक रहता है। ये सीट का है प्रोटेक्ट, ये हमारे सेल का है लॉक। देखिए जैसे मेरा सपोज करो ये सेल है और इस सेल को मैंने अभी सेलेक्ट किया। अब हम जाते हैं लॉक सेल। लॉक सेल पे मैं क्लिक करूँगा
तो देखिए अब मैं इसको अगर डिलीट करूँगा तो ये डिलीट हो गया। वेरी गुड। दोबारा हम लॉक सेल पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए इस लॉक सेल है, मैं डिलीट करूँगा, अब भी डिलीट हो गया। इसके बाद हमारा ये जो लॉक सेल है ये हमारा ऑप्शनल, हमारा एडवांस का है, इसको हम बाद में समझेंगे। फॉर्मेट सेल भी हमारा, हम फॉर्मेट सेल को हम पहले जो हमारा नंबर ग्रुप था उसमें पूरा फॉर्मेट सेल का हमने ऑप्शन समझा था। जैसे ही मैं फॉर्मेट सेल पे जाऊंगा ये मुझसे पूछेगा कि आप उस पर्टिकुलर सेल को नंबर, करेंसी, डेट, टाइम किस तरह से फॉर्मेट करना चाहते हैं, किस तरह का डाटा उसमें फिल करना चाहते हैं। तो ये हम ऑप्शन पहले समझ चुके हैं, हम इसको कैंसिल कर देते हैं अभी। तो इस तरह से हमारा जो फॉर्मेट वाला ग्रुप था वो हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। इसके बाद हमारा ये लास्ट ग्रुप बचा है जिसका नाम है हमारा एडिट ग्रुप। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको स्टडी करेंगे। अब हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वो है प्रोटेक्शन। इसमें हमारे ऑप्शन हैं प्रोटेक्ट सीट एंड लॉक सेल। देखिए इसमें जो लॉक सेल है उस पर एक टिक बना हुआ है। इसका पहले हम मतलब समझते हैं कि क्या मतलब है। इनिशियली हमारी कोई भी सीट सेलेक्ट होती है, जिस सीट में हम काम कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट उसमें सारे जो सेल्स होते हैं वो लॉक होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनमें काम नहीं कर सकते। इसका मतलब ये होता है कि आप उनको लॉक कर सकते हो। जब आप पूरी सीट को अगर प्रोटेक्ट करोगे तो उसके सारे सेल लॉक होने के लिए रेडी हैं, उनमें ये प्रॉपर्टीज है। कैसे हम चेक करेंगे इस चीज़ को? देखिए यहाँ पर हमारा प्रोटेक्ट सीट का ऑप्शन आ रहा है। प्रोटेक्ट सीट का क्या मतलब है? अगर आपने किसी सीट में कोई डाटा बना हुआ है और आप नहीं चाहते कि कोई और आदमी उस सीट के अंदर कुछ भी एडिटिंग कर पाए, जैसे ये सीट है, यहाँ पर मैं नहीं चाहता इस सीट में अब कोई कुछ भी काम करे, कुछ डिलीट करे, कुछ ऐड करे, तो मैं इस प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करूँगा और ये मुझसे पूछेगा कि प्रोटेक्ट सीट करने के लिए आपका पासवर्ड क्या है। तो मैं 1 2 3 क्लिक करूँगा और वेरीफाई के लिए दोबारा क्लिक करूँगा 1 2 3 और इसको ओके कर दूँगा। ओके करते ही देखिए टेबल 2 जो सेलेक्ट था इसके ऊपर एक लॉक का आइकन बन के आ गया। अब मैं कहीं भी अगर कुछ भी लिखने की कोशिश करूँगा तो ये मुझे मना कर देगा। देखिए किसी भी जगह पर कुछ भी हम करते हैं, यहाँ पर अगर मैं कुछ भी करता हूँ, ना तो डिलीट कर सकता ना कुछ लिख सकता। तो ये सारी जो सीट है वो प्रोटेक्ट हो गई। और इस प्रोटेक्ट होने का मतलब क्या है? आपने इस सीट की हर सेल को लॉक कर दिया। तो यही हमारा ऑप्शन था कि देखिए अब ये जो लॉक सेल वाला ऑप्शन है अब हाईलाइट नहीं है, क्योंकि अब ये लॉक हो चुकी हैं सारी सेल्स। अब हम इसको समझते हैं। देखिए मैं पहले इसको अनप्रोटेक्ट कर देता हूँ। अनप्रोटेक्ट करने के लिए दोबारा मुझसे पासवर्ड पूछेगा, मैं 1 2 3 पासवर्ड दे देता हूँ, ओके करता हूँ। अब हम इसका बेसिक मतलब प्रैक्टिकली समझते हैं। देखिए ये मेरी जो टेबल है, यहाँ पर मेरी ये 3 जो कॉलम है उनमें मेरा डाटा है और इन 2 कॉलम्स में मेरा कोई डाटा नहीं है। ओके। जब मैंने अपनी इस सीट को प्रोटेक्ट किया था तो मैं पूरी सीट में कहीं भी कुछ भी नहीं लिख पा रहा था, मेरी सारी सेल लॉक हो गई थी। अब मैं चाहूँ कि नहीं, मैं कुछ पोर्शन से कुछ सेल के लॉक को हटा दूँ, तो देखिए इनिशियली सारी सेल लॉक हैं, मतलब सारी सेलों पे आप लॉक कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, ये जो ऑप्शन है लास्ट के 2 कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ और फॉर्मेट में जाता हूँ और उनसे लॉक का ये क्लिक हटा देता हूँ। तो जब मैंने इस रेंज को सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद उस लॉक वाले पे क्लिक कर दिया, तो देखिए अब ये लॉक वाला यहाँ पे चेक नहीं है, पहले चेक था। अब जब मैंने इस पर्टिकुलर रेंज से ये टिक वाला साइन हटा दिया है, अब मैं इस सीट को प्रोटेक्ट करूँगा। देखिए अब हम क्या करेंगे, इस सीट को दोबारा प्रोटेक्ट करते हैं। दोबारा प्रोटेक्ट करने के लिए मैं यहाँ अगेन कोई भी पासवर्ड डाल सकता हूँ, ऑप्शनल है 1 2 3 0 0, कुछ भी आप अपना पासवर्ड दीजिए। मैं दोबारा 1 2 3 पासवर्ड दे देता हूँ। 1 2 3 वेरीफाई करते हैं, ओके करते हैं। अब देखिए ये टेबल 2 दोबारा लॉक हो गई। अब मैं यहाँ पर कुछ लिखूंगा तो ये नहीं लिखने देगा। अब मैं उस
पोर्शन पे जाऊंगा जहां मैंने रेंज को सेलेक्ट करके लॉग को हटाया था। देखिए मैं यहाँ कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ, 1 2। यहाँ देखिए हम लिख सकते हैं। इसका मतलब जिस रेंज को सेलेक्ट करके आप उसकी लॉक वाली प्रॉपर्टीज हटा देते हैं, तब उसके बाद अगर आप पूरी सीट को भी प्रोटेक्ट कर देते हैं, तब भी वो सेल का ऑप्शन बना रहता है कि आप उनमें कुछ लिख सकते हैं। इसके अलावा आप कहीं भी इसमें कुछ नहीं लिख सकते, कुछ पेस्ट नहीं कर सकते, कुछ इंसर्ट नहीं कर सकते, कुछ डिलीट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। केवल ये जो पोर्शन है इसमें आप अपना कुछ भी डाटा लिख सकते हैं। तो ये होता है हमारा किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना या उसकी सेल को लॉक करना। तो इसी तरह हम सेम अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो फॉर्मेट वाला ऑप्शन था ये फिनिश होता है। देखिए अब इसमें एक चीज़ और देखने की है, जब हमने किसी सीट को प्रोटेक्ट कर दिया है तो देखिए ऊपर के सारे मेरे जितने भी ग्रुप हैं उसमें मैक्सिमम सब मेरे डल हो गए, कोई भी हाईलाइट नहीं है, मतलब मैं उसमें कोई काम नहीं कर सकता अभी। और अगर मैं इसको अनप्रोटेक्ट कर दूं, पासवर्ड दे के 1 2 3, तो देखिए सारे हाईलाइट हो जाएंगे। तो ये हमारा किसी सीट को प्रोटेक्ट करना, उसकी सेल को लॉक करना, उसकी प्रॉपर्टीज़ हटाना, ये सब हमने समझ लिया है। और इसके साथ ही हमारा ये फॉर्मेट ग्रुप कंप्लीट होता है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट ग्रुप है एडिटिंग ग्रुप, उसको समझेंगे।